औफ रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे कि हम रात भर चलते रहे और जब रात का आखिरी हिस्सा आया तो हमने पड़ाव डाला और मुसाफिर के लिए इस वक्त के पड़ाव से ज्यादा मरगूब और कोई चीज नहीं होती। फिर हम इस तरह गाफिल होकर सो गए कि हमें सूरज की गर्मी के सिवा कोई चीज बेदार न कर सकी। सबसे पहले बेदार होने वाला शख्स फलां था, फिर फलां, फिर फलां। अबू रजा ने सबके नाम लिए लेकिन औफ को ये नाम याद नहीं रहे। फिर चौथे नंबर पर जागने वाले उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु थे और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते तो हम आपको जगाते नहीं थे, यहाँ तक कि आप खुद बेदार होते, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं होता कि आप पर ख्वाब में क्या ताज़ा वही आती है। जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जाग गए और ये आमदा आफत देखी और वो एक नडर दिल वाले आदमी थे, बस जोर जोर से तकबीर कहने लगे। इसी तरह बा आवाज बुलंद आप इस वक्त तक तकबीर कहते रहे जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आवाज से बेदार न हो गए। तो लोगों ने पेश आमदा मुसीबत के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई हर्ज नहीं, सफर शुरू करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी दूर चले। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और वुजू का पानी तलब फरमाया और वुजू किया और अजान कही गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ नमाज पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने से फारिग हुए तो एक शख्स पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी जो अलग अलग किनारे पर खड़ा हुआ था और इसने लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि ए फलां शख्स, तुम्हें लोगों के साथ नमाज में शरीक होने से कौन सी चीज ने रोका? इसने जवाब दिया कि मुझे गुस्ल की हाजत हो गई और पानी मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक मिट्टी से काम निकाल लो, यही तुझको काफी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर शुरू किया तो लोगों ने प्यास की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और फलां यानी इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बुलाया। अबू रजा ने इनका नाम लिया था लेकिन औफ को याद नहीं रहा और अली रज़ी अल्लाह अन्हा को भी तलब फरमाया। इन दोनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ पानी की तलाश करो। ये दोनों निकले। रास्ते में एक औरत मिली जो पानी की दो पकालने अपने ऊंट पर लटकाए हुए बीच में सवार होकर जा रही थी। उन्होंने इससे पूछा कि पानी कहाँ मिलता है, तो उसने जवाब दिया कि कल इसी वक्त में पानी पर मौजूद थी, यानी पानी इतनी दूर है कि कल मैं इसी वक्त वहाँ से पानी लेकर चली थी, आज यहाँ पहुँची हूँ और हमारे कबीले के मर्द लोग पीछे रह गए हैं। उन्होंने इससे कहा अच्छा हमारे साथ चलो। उसने पूछा कहाँ चलो? उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। उसने कहा अच्छा वही जिनको लोग साबी कहते हैं? उन्होंने कहा ये वही है जिसे तुम कह रही हो। अच्छा अब चलो। आखिर ये दोनों हजरात इस औरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में लाई और सारा वाकया बयान किया। इमरान ने कहा कि लोगों ने इसे ऊंट से उतार लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन तलब फरमाया और दोनों पकालों या मशकीजों को मुंह इस बर्तन में खोल दिए, फिर उनके ऊपर का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद नीचे का मुंह खोल दिया और तमाम लश्करियों में मुनादी कर दी गई कि खुद भी सैर होकर पानी पिए और अपने तमाम जानवर वगैरह को भी पिला लें। बस जिसने चाहा पानी पिया और पिलाया और सब सैर हो गए। आखिर में इस शख्स को भी एक बर्तन में पानी दिया जिसे गुस्ल की जरूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले जा और गुस्ल कर ले। वो औरत खड़ी देख रही थी कि इसके पानी से क्या क्या काम लिया जा रहा है और अल्लाह की कसम जब पानी लिया जाना इनसे बंद हुआ तो हम देख रहे थे कि अब मशकीजों में पानी पहले से भी ज्यादा मौजूद था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ इसके लिए खाने की चीज जमा करो। लोगों ने इसके लिए उम्दा किस्म की खजूरें, आटा और सत्तू इकट्ठा किया, यहाँ तक कि बहुत सारा खाना इसके लिए जमा हो गया। तो इसे लोगों ने एक कपड़े में रखा और औरत की ऊंट पर सवार करके इसके सामने वो कपड़ा रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि हमने तुम्हारे पानी में कोई कमी नहीं की है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सैराब कर दिया। फिर वो अपने घर आई। देर काफी हो चुकी थी, इसलिए घर वालों ने पूछा कि ए फलानी क्यों इतनी देर हुई? इसने कहा एक अजीब बात हुई, वो ये कि मुझे दो आदमी मिले और वो मुझे उस शख्स के पास ले गए जिसे लोग साबी कहते हैं। वहाँ इस तरह का वाकया पेश आया, अल्लाह की कसम वो तो इसके और इसके दरमियान सबसे बड़ा जादूगर है। और इसने बीच की उंगली और शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर इशारा किया। इसकी मुराद आसमान और जमीन थी, या फिर वो वाकई अल्लाह का रसूल है। इसके बाद मुसलमान इस कबीले के दूर नजदीक के मशकीन पर हमला किया करते थे, लेकिन इस घराने को जिससे इस औरत का ताल्लुक था कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये अच्छा बर्ताव देख कर एक दिन उस औरत
نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سبا کے معنی ہیں اپنا دین چھوڑ کر دوسرے دین میں چلا گیا، اور ابو العالیہ نے کہا تابعین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں، اور سورۃ یوسف میں جو عصب کا لفظ ہے وہاں بھی اس کے معنی عمل کے ہیں۔